नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाएगी। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को और जानते हैं कि कैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर बगीचे में बैठे थे। वे ध्यान कर रहे थे और उनके चेहरे पर अपार शांति और संतोष की झलक थी। उनके शिष्य ध्यानमग्न थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य आनंद के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। आनंद ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। मेरे मन में यह प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। गौतम बुद्ध ने आनंद की बात सुनी और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, प्रिय आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी फसलें अच्छी होती थी और वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी फसलें सूख गईं। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रघु ने अपनी सारी समस्याओं को लेकर एक संत के पास जाने का निर्णय लिया, जो पास के जंगल में रहते थे। वह संत के पास जाकर रोते हुए बोला, महाराज, मेरी फसलें सूख गई हैं और अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? संत ने रघु को शांत किया और कहा, प्रिय रघु, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके साथ उसका वफादार मंत्री भी था। मंत्री हमेशा राजा को सलाह देता था और कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा ने शिकार पर जाने का निर्णय लिया। शिकार के दौरान राजा का पैर एक पत्थर से टकराया और उसे चोट लग गई। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, तुम हमेशा कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब मुझे इस चोट से क्या अच्छा हो सकता है? मंत्री ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, कृपया धैर्य रखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि इस घटना का परिणाम आगे चलकर अच्छा ही हो। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार पर गया। इस बार वह एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंच गया और आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। आदिवासी राजा की बलि देने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने राजा के पैर की चोट देखी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। आदिवासियों का मानना था कि वे किसी अपूर्ण व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते। राजा ने अपने राज्य में वापस आकर मंत्री को रिहा किया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, मंत्री जी, आप सही थे। अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगती तो आज मेरी बलि दी जा चुकी होती। सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, इस कहानी से तुम्हें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे हमेशा किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होती हैं। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। आनंद ने बुद्ध की बात समझ ली और उसने अपने मन की शंकाओं को दूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर घटना का एक विशेष उद्देश्य होता है।
हमें धैर्य और विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।